हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे पहले ब्लॉग में स्वागत है। यह ब्लॉग मेरे गांव और इसकी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में है। हम सभी को अपना गांव बहुत प्यारा होता है और यह हमारे दिल के बेहद करीब भी होता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि यह हमारी जन्मभूमि जो होती है। जननी और जन्मभूमि के बारे में भगवान श्री राम ने भी बहुत ही अच्छी बात कही है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करीयसी, यानी कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। मेरे गांव का नाम बथुहा है, जो बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। अगर हम इस गांव के मुख्य द्वार से आगे बढ़े तो हमें सबसे पहले मिलती है छठखार और पोखरा, जो इस गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पे हम सिर्फ पेड़ पौधे और खेतों को ही देख पाते हैं। यह भी गांव की खूबसूरती में से एक है, क्योंकि इस गांव के शुरुआती हिस्से में सिर्फ पेड़ पौधे और खेत ही है और गांव की शुरुआत इसके आखिरी हिस्से से होती है। इस गांव की आबादी लगभग 1000 से 1200 के करीब होगी। आबादी के मामले में तो यह बहुत छोटा है, लेकिन हरियाली के मामले में बेहद ही भरा पूरा है। चौक से लगभग 400 से 500 मीटर अंदर आने पे हमें मिलता है गांव का मठ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। और इसी मठ के ठीक सामने है गांव का आरा मशीन, जिसमें लकड़ियों से प्लाई बनाई जाती है। अब बात करें यदि मठ की, तो यह बेहद ही पुराना है और इसमें ठाकुर जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। इसके सामने है गांव का पुराना कुआं और साथ ही गांव के ग्राम देवता ब्रह्म बाबा का मंदिर भी। इसी के ठीक सामने है गांव का मिडिल स्कूल, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पे हमें मिलता है गांव का नया पुल, जो कि गांव के दक्षिणी हिस्से में जाता है। यह दक्षिणी हिस्सा भी एक तरह से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे चिमनी के साथ साथ शमशान घाट भी है और इसकी उपयोगिता तो जग जाहिर है। पुल के ठीक सामने उत्तर दिशा में है खलिहान। यहाँ पे फसलों की पिटाई होती है और अनाजों को अलग किया जाता है। यहीं पे है गांव के दूसरे ग्राम देवता गुलजार बाबा का मंदिर भी। गांव में और आगे बढ़ने पे हम पेड़ पौधों की एक घनी बागान को देख सकते हैं। इन बागानों में पेड़ों की संख्या में बांस और आम की पेड़ों की अधिकता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे दूसरे पेड़ नहीं पाए जाते हैं। पीपल, बरगद, जामुन, गुल्लड़, लीची के अलावा और भी पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन आम और बांस के पेड़ों की यहाँ पे बहुत अधिकता है। इन बांस और आम के पेड़ों के अलावा इस छोटे से गांव में लगभग 7 से 8 जगहों पे बरगद और पीपल के पेड़ भी पाए जाते हैं, जो इस गांव की हवा को स्वच्छ और ताजी रखते हैं। चौक से लगभग 1 किलोमीटर अंदर आने पे हम गांव के शुरुआती हिस्से को देख सकते हैं। यहीं से गांव का शुरुआत होता है और हम गांव में प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं गांव के उत्तरी हिस्से के बारे में। इस हिस्से में आप गेहूं की लहराती फसल को देख सकते हैं। यह गांव का उत्तरी हिस्सा है और यह खेतों से भरा हुआ है और साथ ही गांव का उत्तरी छोर भी। यहीं से गांव का उत्तरी छोर शुरू होता है। अब बात करते हैं गांव की भौगोलिक स्थिति के बारे में। मेरा गांव गंगा के मैदानी भाग की बांगर क्षेत्र में पड़ता है, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना होता है और बेहद उपजाऊ होता है। यह गांव सूखा रहित और बाढ़ रहित क्षेत्र के अंदर आता है, यानी कि यहाँ पे सूखा और बाढ़ की समस्या तो बिल्कुल नहीं होती है। बात करें इसकी रोड कनेक्टिविटी की, तो यह स्टेट हाईवे 54 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिससे आप देश के किसी भी कोने में आ और जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही मेरी वीडियो मेरे गांव और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के ऊपर। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए, आप इस पर अपना प्यार जता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।